नमस्कार दोस्तों, 11 मार्च को आप लोगों का गणित का पेपर होने वाला है। तो लगातार आप लोगों के लिए वीडियो डाल रहा हूँ। इससे पिछले वाली वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर किया था और इस वीडियो में गणित के पिछले 5 साल से लगातार पूछे जा रहे प्रश्नों को देखने वाले हैं, वो भी चैप्टर वाइज। पिछले 5 सालों से जो प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं उन सभी प्रश्नों को अध्यायवार इस वीडियो में लिया गया है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए हुए और बढ़ते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टोटल मैथ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बढ़ते हैं बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 10 विषय गणित अध्यायवार प्रश्न की तरफ। तो इसमें पहला अध्याय है आप लोगों का वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं से आप लोगों को क्या क्या पढ़ के जाना है। सबसे पहले आप लोगों को तैयार करना है एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक। यहाँ से आप लोगों का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो पूछा ही जाएगा। और दूसरा एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक। इन दोनों को आप लोगों को तैयार करना है और यदि नहीं बनते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। इसी चैनल पर आप लोगों को इसको बता दिया जाएगा, सिखा दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों ज़रूरी नहीं कि जो इसमें लिखी संख्या यही संख्या हो, संख्या बदल सकती है लेकिन टाइप नहीं बदलेगा, इसकी गारंटी है। तो प्रश्न क्रमांक 3 आप लोगों को किस प्रकार का तैयार करना है। सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को जरूर पढ़ के जाना है। और चौथा टाइप का प्रश्न पढ़ना है आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप लोगों को लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालना आना चाहिए। पांचवा टाइप आप लोगों को पढ़ के जाना है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो इस प्रकार के प्रश्न एक प्रश्न आप लोगों को 2023 में देखने को मिलेगा। और छठवां टाइप है जो आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ का भाषा वाला प्रश्न आप लोगों को पढ़ के जाना है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अध्याय 2 से आप लोगों को क्या क्या पढ़ के जाना है। तो अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद। पहला प्रश्न है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग -3 एवं गुणनफल -2 है। तो दोस्तों कल की वीडियो में भी बताया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यह मूलों का गुणनफल होता है, यह मूलों का योगफल होता है। जब योगफल यहाँ -3 दिया है तो इसकी जगह -3 रख देना है और इसकी जगह गुणनफल 2 दिया हुआ है तो इसकी जगह 2 रख देना है और इसका ABC का मान ज्ञात कर लेना है। आशा करते हैं कि यह आप लोगों से बन जाते होंगे। यदि नहीं बनते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में विद सॉल्यूशन के इन सवालों को बता दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न पढ़ के जाना है इस अध्याय से आप लोगों को बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो एक प्रश्न आप लोगों को शून्य ज्ञात करने के लिए पूछा ही जाएगा, यह 2023 में पूछा जाएगा। तीसरे प्रकार का प्रश्न पढ़ना है आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 1 और 1 है। तो दोस्तों जैसा पहले बताया है, प्रश्न क्रमांक 1 में बताया है, उसी तरह इसका भी उत्तर है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वह आएगा x² - x + c = 0। यह इसका फाइनल उत्तर आएगा। आप इसे सॉल्व करके देख लीजिए। और चौथे प्रकार का प्रश्न जो आप लोगों को पढ़ना है द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्य ज्ञात करो। तो यह आप लोगों को गुणनखंड विधि द्वारा करना है। उम्मीद करते हैं कि यह आप लोगों से बनते होंगे यदि आपने पूरी साल तैयारी की है या पढ़ाई की है, स्कूल गए हैं तो। अध्याय 3 दोस्तों नहीं लिया गया है। अध्याय 3 से 2 प्रश्न पूछे जाने हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रश्न 3 अंक का पूछा जाना है और एक प्रश्न 2 अंक का, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे जाने हैं। तो उस संपूर्ण अध्याय इंपॉर्टेंट है, उसका एक भी सवाल नहीं छोड़ना है, पूरा पढ़ के जाना है, इसलिए एक भी सवाल उसके नहीं लिए हैं। वह चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है। अध्याय 4 द्विघात समीकरण से आप लोगों को क्या पढ़ के जाना है। पहला प्रश्न है वर्ग समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तीकर ज्ञात करो और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करो। तो एक प्रश्न आप लोगों को इस प्रकार का पढ़ के जाना है। तो दोस्तों विविक्तीकर का फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। और जो ये समीकरण दिया हुआ है इसकी तुलना आप लोगों को वर्ग समीकरण ax² + bx + c से कर देनी है। तो a = 2 आ जाएगा, b = -4 और c = 3। और b² - 4ac में इसमें रखकर आप d का मान ज्ञात कर लेते हैं। यदि d माइनस आता है, यदि माइनस में d आता है तो इसकी प्रकृति हो जाएगी मूल वास्तविक नहीं है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न।
दूसरा टाइप जो आप लोगों को इस अध्याय से तैयार करना है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हैं। तो जब मूल बराबर हैं तो t बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0 कर देना है इसको, और इसकी तुलना आप लोगों को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करके abc के मान यहाँ रखकर बराबर में 0 कर देना है और यह k का मान निकाल लेना है इसको पक्षांतर करके। तीसरा टाइप है जो आप लोगों को पढ़ के जाना है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करो। तो यह गुणनखंड विधि है, इससे आप लोगों को हल करनी है। यह 2 प्रश्न दिए हैं, आप लोग करना। तो इसमें करना क्या होता है, जो ये 3 दिया हुआ है इसको इस प्रकार लिखना है कि जो इनका योग हो वह तो -3 हो और जो इसका गुणनफल हो वह 10x² हो। तो इस -3 को आप कैसे लिख सकते हैं, -5 प्लस 2। तो जब इसका योग करेंगे तो माइनस के 5 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 3 ही बच जाएगा। इनके साथ में x भी लिखा हुआ है। और जब इनका गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10x² हो जाएगा जो इनका गुणनफल होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को इनको तोड़कर हल करना होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह आप लोगों से बनते होंगे। और जो चौथा टाइप है इस अध्याय से, अंतिम टाइप तैयार करना है, समीकरण के मूल ज्ञात करो। तो समीकरण नहीं दिया होगा, समीकरण आप लोगों को इससे बनाना होगा। तो इसमें क्या करना है आप लोगों को, जो x दिया हुआ है बटे में, इसका इसमें गुणा कर देना है और इसमें गुणा कर देना है। तो समीकरण क्या बनेगा इससे, x² माइनस 1 बराबर 3x। और जब यह 3x इस तरफ आएगा तो समीकरण बन जाएगा x² माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब यह एक वर्ग समीकरण बन चुका है। इसके बाद आप इसके मूल ज्ञात कर लीजिए और इसमें गुणनखंड विधि द्वारा कर दीजिए या श्रीधराचार्य के सूत्र द्वारा ज्ञात कर दीजिए। श्रीधराचार्य जी का सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यह इंपॉर्टेंट है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अध्याय 5। अध्याय 5 से आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ के जाना है जो वस्तुनिष्ठ में आप लोगों को सीधे देखने को मिल सकते हैं 2023 के होने वाली परीक्षा में। तो दोस्तों यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों अध्याय 5 से आप लोगों को जो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वह हैं और जो पूछे जाते हैं, और इन्हीं फॉर्मूले से आप लोगों को सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करो। तो यदि आप लोगों को यह फॉर्मूले याद होंगे तो आप आराम से इनका हल कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते। तो nवां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a होता है प्रथम पद और d होता है सार्वअंतर। अब सार्वअंतर क्या होता है इसको भी आगे समझेंगे एक उदाहरण द्वारा। दूसरा फॉर्मूला जो आप लोगों को याद करना है, समांतर श्रेणी का योगफल। कब, जब प्रथम पद दिया हो और अंतिम पद दिया हो तब यह फॉर्मूला आप लोगों को लगाना है। n/2 a प्लस l, जहाँ l अंतिम पद है, a प्रथम पद है और n पदों की संख्या है। यह फॉर्मूला दोस्तों तभी लगाना है जब प्रथम पद दिया हो और अंतिम पद दिया हो, तभी आप लोगों को यह फॉर्मूला लगाना है। और यदि सभी पद दिए हैं तो उसके लिए फॉर्मूला अलग है जो आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो इसका सार्वअंतर देखिएगा, सार्वअंतर क्या कहलाता है, जो ये दूसरा पद है इसमें से पहला पद घटाने पर जो बचता है वह सार्वअंतर कहलाता है। जैसे 4 में से 2 गया तो 2 बचा, तो इसका सार्वअंतर 2 हो गया। 6 में से 4 गया तो 2 बचा, यह भी सार्वअंतर 2 हो गया। 8 में से 6 गया तो यहाँ भी 2 बचा, इसका सार्वअंतर भी 2 हो गया। यह सार्वअंतर होता है। प्रथम पद होता है और जो सबसे लास्ट में होता है वह अंतिम पद होता है। अगला प्रश्न आप लोगों को किस प्रकार का तैयार करना है। अब दोस्तों प्रश्नों की तरफ चलते हैं और देखते हैं प्रश्न। -5 -1 3 7 के लिए प्रथम पद a और सार्वअंतर d ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद तो दोस्तों इसमें -5 है और सार्वअंतर दूसरे पद से प्रथम पद को घटाकर आप लोग निकाल लीजिए। दूसरा प्रश्न आप लोगों को किस प्रकार का तैयार करना है, समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। तो दोस्तों इस सवाल में आप लोगों को यह फॉर्मूला लगाना है जो आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा है। तो यहाँ कौन सा पद 78 है, तो आपको 78 के बराबर में यह फॉर्मूला लिख देना है और n का मान यहाँ से ज्ञात कर लेना है। वही जो n का मान प्राप्त होगा वही इस सवाल का
आंसर होगा। और जो अंतिम प्रश्न आप लोगों को पढ़ के जाना है वह कुछ इस प्रकार है, 8 के प्रथम 15 गुणजों के योग ज्ञात करो। तो 8 का यदि आप लोगों से पहाड़ा मान लो बनता है तो आप 10 तक 8 के गुणज लिख सकते हैं, और इसमें बोला है 15। तो ऐसे सवालों के लिए जो फॉर्मूला दिया गया है वह ये है, एस एन बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी, जहाँ डी सार्वंतर है, ए प्रथम पद है और n पदों की संख्या जो इसमें 15 दी हुई है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप इन 15 गुणजों का सीधा योगफल ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले द्वारा। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल 5 अध्याय तक ही लिया गया है ताकि वीडियो बड़ी ना हो। इससे आगे के चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।